करीब 15 साल पुरानी बात है। प्रदेश में एक माँ और एक बेटे की जो जिंदगी थी वो साधारण सी चल रही थी, शांत सी चल रही थी। लेकिन किसे पता था कि आने वाले समय में यही जिंदगी एक ऐसी कहानी में बदल जाएगी जिसे सुनकर पूरा प्रदेश दहल जाएगा। एक महिला बहुत ज्यादा बीमार अक्सर रहा करती थी और अभी भी वो बीमार ही थी। परिवार वाले उसे लेकर भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। कई दिनों तक इलाज चलता है, दवाइयां बदलती है, डॉक्टरों की टीम कोशिश पर कोशिश करती है, लेकिन मौत आखिरकार यहाँ पर बाजी मार जाती है। आखिरकार एक दिन खबर आती है, मरीज नहीं रही, और जैसे ही ये खबर घर पहुंचती है तो रोते रोते परिवार का बुरा हाल हो जाता है। अब इस घटना के बीच में जो सबसे ज्यादा टूट कर रो रहे थे, उसके दो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो रो रहे थे। एक सिर्फ 1 साल का, दूसरा 5 साल का। सबके मन में बस एक ही सवाल, बिना माँ के ये दोनों कैसे पलेंगे, कौन संभालेगा, कौन रातों को उठकर उनके आंसू पोंछेगा। परिवार के लोग जितना कर सकते थे कर ही रहे थे, क्योंकि सच यही था कि बच्चों का जो पिता था वो राजनीति में कूद चुका था। गांव देहात में लोग उसे नेताजी कहकर बुलाते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक मीटिंग हो, पंचायतों के झगड़े हो, और इन्हीं सब के वजह से नेताजी घर से ज्यादा बाहर रहते थे और जनता के बीच ही रहते थे। और घर में रहने वाले उसके जो 2 मासूम बच्चे थे वो धीरे धीरे माँ के बिना ही बड़े हो रहे थे। इसी बीच नेताजी के छोटे भाई ने एक दिन एक सुझाव दिया कि भैया, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्यों ना आप मेरी साली से शादी कर लीजिए। वे घर भी संभाल लेगी और आपके बच्चे का ख्याल भी रख देगी। नेताजी ने कुछ देर सोचा तो फिर कहा, अगर परिवार वाले तैयार हो तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। परिवार की बैठक हुई, दोनों पक्ष बैठे, बातें हुई और आखिरकार साल 2014 में नेताजी की दूसरी शादी हो गई, सोनी निषाद के साथ। सोनी घर आई और उनके बच्चों को, यानी कि दोनों बच्चों को अपना ही मान लिया। उनकी परवरिश में दिल लगाकर मेहनत की और धीरे धीरे घर में सब कुछ सामान्य दिखने लगा। सोनी को एक बेटा भी हुआ, समर। अब इसी तरह जिंदगी जो थी आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसे पता था कि आगे 10-12 साल बाद यही रिश्ता एक ऐसे तूफान की वजह बनेगा जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई देगी। समय बीतता गया और अब कैलेंडर 2025 पर आ चुका था। 21 नवंबर की सुबह लगभग 5 बजे का समय, बिहार के मोतिहारी जिले का छोटा सा गांव तिकोनी। ठंडी सुबह, हल्का अंधेरा, गांव में उठते लोग, कहीं चूल्हा जलने की आवाज तो कहीं मुर्गों की बाक। ऐसे माहौल में 45 वर्षीय कामेश्वर साहनी यानी नेताजी टॉयलेट से वापस लौट रहे थे। हाथ मुंह धोने लगे और तभी पीछे से एक परछाई, धीमे कदम, इतने धीमे कि कोई आवाज भी ना हो, बस एक एहसास हो जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। नेताजी पीछे मुड़ते कि उससे पहले ही उनकी कनपट्टी पर किसी ने पिस्तौल सटा दी। नेताजी कुछ कह पाते, चीख पाते, उससे पहले ही धाएं धाएं धाएं। लगातार 6 गोलियां चलती है। 4 गोलियां सिर फाड़कर निकल जाती है, एक गोली सीने पे लगती है और एक मिस हो जाती है। अब ये जो गोलियों की आवाज थी, सुबह सुबह गांव की शांति को चीरते हुए, भागते हुए सबसे पहले पहुंचती है नेताजी के माँ के कानों में। माँ दौड़कर बाहर आई और अपने बेटे को जमीन पर खुद से लथपथ देखा तो उनकी चीख निकल जाती है। चीख की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पे दौड़ के आते हैं और देखते क्या है कि नेताजी जमीन पे गिरे हुए हैं। अब ये देख कुछ लोग सामने आते हैं और उनकी नस को टटोला जाता है, लेकिन सब यहाँ पे देख के समझ गए थे कि नेताजी की मौत हो चुकी है। खबर यहाँ पे आग की तरह फैलती है और सोशल मीडिया पर यह खबर अब ट्रेंड करने लगती है। अब पुलिस का दबाव, राजनीति में हड़कंप, थाना अध्यक्ष से लेकर एसडीओ तक सभी टीमें गांव वहां पे पहुंच जाते हैं। डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है। पूरे गांव में अब ये सब देखकर दहशत का माहौल जो था वो फैल चुका था। पुलिस जब डॉग को लेकर जांच कर रही थी तो वो कुत्ता एक अजीब सी हरकत करता है। वो घटना स्थल से सीधे कामेश्वर साहनी के दूसरे घर पे बार बार घुस जाता है। पुलिस के लिए ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि डॉग बार बार उसके दूसरे कमरे में क्यों जा रही थी, यानी कि उसके दूसरे घर में क्यों जा रही थी। पुलिस की जांच यहाँ पे गहराती है और जैसे जैसे तह खुलती जाती है, कहानी और भी गंदी और खौफनाक होती जाती है। कामेश्वर साहनी के परिवार में 3 भाई थे, यानी कि नेताजी के 3 भाई थे।
रामेश्वर, महेश और खुद कामेश्वर। और इसके साथ ही 2 बहनें भी थी। अब कामेश्वर की पहली पत्नी की मौत 2010 में हुई थी, जिससे 2 बेटे थे, सावन और संजीव। साल 2014 में दूसरी शादी हुई सोनी निषाद से, जो कि उसकी साली होती है। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए पहली पत्नी के बड़े बेटे सावन को और सौतेली पत्नी सोनी को हिरासत में लिया, तो कुछ ही घंटों में सामने आया बहुत ही घिनौना और दर्दनाक सच। साल 2022 से सावन और उसकी सौतेली मां सोनी के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। रिश्ते की सारी मर्यादाएं ये भूल चुके थे और एक ऐसे रिश्ते में जा चुके थे जिसको समाज कभी स्वीकार करता ही नहीं है। एक घर में एक माँ और बेटा कहलाने वाला सावन एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। घर के अंदर कामेश्वर साहनी को यानी कि नेताजी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग उनकी गैर मौजूदगी में ये सब गुल खिला रहे थे। लेकिन 15 नवंबर 2025 को किस्मत ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन कामेश्वर अचानक घर लौटा जल्द ही, और उन्होंने अपनी पत्नी और बड़े बेटे को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसे देख वो गुस्से से फट पड़ते हैं। उन्होंने बेटे की पिटाई की, पत्नी पर बरसे, और अब यहाँ घर में तूफान का माहौल बन चुका था। अब ये सब घटना ने नेताजी के बड़े बेटे सावन और उसकी पत्नी सोनी के भीतर एक जहरीली आग जला दी, और ये दोनों सोचने लगे कि अगर कामेश्वर अब जिंदा रहेंगे तो हमारा रिश्ता नहीं चल पाएगा, हमें इन्हें खत्म कर देना होगा। और यहीं से शुरू होती है वो साजिश जिसमें एक पिता की हत्या करवा दी जाती है, और करवाने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का बेटा सावन और उसकी दूसरी पत्नी सोनी थी। सावन और उसकी सौतेली मां ने फैसला किया कि कामेश्वर साहनी को रास्ते से अब हटाना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गांव के ही 3 दुश्मनों को चुना। विकास कुमार, जो कि एक शूटर था, मुन्नू कुमार, जो कि हथियार सप्लायर था, और एक उसका साथी शैलेश सिंह। फिर प्लान बना, तारीख 21 नवंबर तय की गई और तड़के सुबह का वक्त चुना गया, जब सब कोई सोए होंगे और मौका आसान होगा। सावन खुद घर का दरवाजा खोलकर शूटरों को अंदर लाया, और दूसरी तरफ सोनी भी हर हरकत पर यहाँ पे नजर बनाए बैठी हुई थी। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जैसे ही जांच यहाँ पे पूरी होती है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस ने 29 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा मामला जब बताया, तो पूरा बिहार यहाँ पे स्तब्ध रह गया। अब यहाँ पर पूरा बिहार, जिसे राजनीतिक हत्या, गैंग वॉर या आपराधिक रंजिश समझ रहा था, असलियत जब निकल के आई तो पता चला कि कातिल घर के अंदर के अपने ही लोग थे। यानी कि एक सगा बेटा अपनी सौतेली माँ के साथ मिलकर अपने पिता का कातिल बन गया, सिर्फ और सिर्फ एक जिस्मानी संबंध के लिए। अब पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और बयान के अनुसार कोई भी आरोपी यहाँ पे बच नहीं पाएगा। दोस्तों, ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये समाज की रूह कपा देने वाली कहानी थी कि कैसे रिश्तों का चोला पहनकर सबसे खतरनाक साजिश घर के अंदर ही पली जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।